कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के विरोध में बिहार के साथ ही कई राज्यों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। सबसे बड़े अस्पतालों में मरीजों को इस वक्त मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में ओपीडी सेवा ठप है, जबकि इमरजेंसी सेवा के चालू रहने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इमरजेंसी में भी मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। डॉक्टरों की मांग है कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, साथ ही कोलकाता कांड के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं और बेटियों पर हो रहे अत्याचार पर दुख है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। महिलाओं बेटियों के प्रति अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति समाज में आक्रोश है। हमारी माताओं बहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारे राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो। वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ प्रदर्शन बीती रात हिंसक हुआ। गुरुवार रात रिक्लेम द नाइट नाम से प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी बीच बड़ी संख्या में उपद्रवी भीड़ ने कॉलेज के बाहर पुलिस के बैरिकेड तोड़ दिए और कॉलेज में घुस गई। पहले इस भीड़ ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की, पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। इसके बाद भीड़ अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में प्रवेश कर गई और यहां भी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने उपद्रवियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े। पूरा भारत आज 78वां स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा फहराया। पीएम ने अपने भाषण में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। अपने 97 मिनट के संबोधन में प्रधानमंत्री ने महिला सुरक्षा पर जोर दिया। तो इसके साथ साथ 8 तस्वीरें भी हम इस स्वतंत्रता दिवस की दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले राजघाट पहुंचे, जहां बापू का नमन किया। उसके बाद से लाल किला पहुंच करके 11वीं बार तिरंगा फहराया। अगर 40 करोड़ देशवासी अपने पुरुषार्थ से, अपने समर्पण से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से आजादी दे सकते हैं, आजाद भारत बना सकते हैं, तो 140 करोड़ देशवासी उसी भाव से समृद्ध भारत भी बना सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से झंडोत्तोलन किया। जैसे ही झंडा फहराया, वैसे ही भारतीय वायुसेना के विंग कमांडरों ने स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से फूलों की पंखुड़ियां बरसाईं। स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन का इस्तेमाल कर 21 तोपों की सलामी दी गई। ये मोदी ने 11वीं बार लाल किले से झंडा फहराया है। ऐसा करने वाले मोदी देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि ये देश के लिए बलिदान देने वालों को नमन करने का दिन है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि 140 करोड़ लोग विकसित भारत बना सकते हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने महिला अपराध पर भी चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात की है। मौजूदा सिविल कोड एक तरह से
कम्युनल सिविल कोड है। हमारे संविधान की भावना कहती है कि इस विषय पर देश में व्यापक और गंभीर चर्चा हो। जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते हैं, ऐसे कानूनी आधुनिक समाज नहीं बना सकते। देश में सेकुलर सिविल कोड होना चाहिए, तब जाकर धर्म के आधार पर भेदभाव से लोगों को मुक्ति मिलेगी। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी दर्शक दीर्घा में पहुंचे। पीएम मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए बच्चों, आम लोगों और महिलाओं से मिले। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की। तो लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में ज्ञान पर जोर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण का जिक्र किया। युवा वर्ग को बेहतर शिक्षा देने का वादा किया। मेरे देश के नौजवानों को अब विदेशों में पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़े। मध्यम वर्गीय परिवार के लाखों करोड़ों रुपया बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजने में खर्च हो जाए। हम यहाँ ऐसी शिक्षा व्यवस्था का विकसित करना चाहते हैं कि मेरे देश के नौजवानों को विदेश जाना न पड़े, मेरे मध्यम वर्गीय परिवारों को लाखों करोड़ रुपया खर्च करना न पड़े। इतना ही नहीं, ऐसे संस्थान निर्माण हो ताकि विदेशों से लोग भारत के अंदर उनका मुंह मोड़े। अभी अभी हमने बिहार का हमारा गौरवप्रद इतिहास रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का पुनर्निर्माण किया है। फिर से एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन हमें शिक्षा के क्षेत्र में फिर से एक बार सदियों पुराने उस नालंदा स्पिरिट को जगाना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को जीना होगा, उस नालंदा स्पिरिट को लेकर के बड़े विश्वास के साथ विश्व की ज्ञान की परंपराओं को नई चेतना देने का काम हमें करना होगा। देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं लखनऊ और योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया है। इसके साथ साथ कोलकाता की तस्वीर, जहां पर सीएम ममता बनर्जी ने झंडोत्तोलन किया, और देहरादून पुष्कर सिंह धामी झंडा फहराते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ भोपाल की भी तस्वीर है और ये जयपुर की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां भजन लाल शर्मा ने तिरंगा फहराया है। तो देश के हर कोने में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखी जा रही है। पूरा भारत देश भक्ति के रंग में रंगा हुआ है। हम आपको अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्रियों के झंडोत्तोलन की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, मुंबई में एकनाथ शिंदे ने, बेंगलुरु में सिद्धरमैया ने, चेन्नई में एमके स्टालिन और हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी और गुवाहाटी में सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा ने झंडा फहराया। और इसी तरह केंद्रीय मंत्री और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण किया। हम आपको अलग अलग राज्यों में हुए झंडारोहण की 9 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली 2 तस्वीरें दिल्ली की है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री ने अपने सरकारी आवास पर झंडा फहराया। वहीं तीसरी तस्वीर गुजरात के नजियाद की है, जहां पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने तिरंगा फहराया और सलामी ली। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, वहीं नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने की वजह से कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत ने तिरंगा फहराया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू, रायपुर के विष्णुदेव साय और केरल के
तिरुअनंतपुरम में सीएम पिनराई विजयन ने झंडोत्तोलन किया। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार पर भी हमला बोला। उन्होंने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी और भ्रष्टाचार का महिमा मंडन समाज के लिए चुनौती है। भ्रष्टाचार की परंपरा को रोकने के लिए कार्रवाई जरूरी है। भ्रष्टाचार की दिमक से परेशान रहा है। हर स्तर के भ्रष्टाचार ने सामान्य मानवीय का व्यवस्थाओं के प्रति विश्वास तोड़ दिया है। उसको अपनी योग्यता क्षमता का प्रति अन्याय की जो गुस्सा होता है वो राष्ट्र की प्रगति में नुकसान करता है और इसलिए हमने व्यापक रूप से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग छेड़ा है। मैं जानता हूं इसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ती है, मेरी प्रतिष्ठा को चुकानी पड़ती है, लेकिन राष्ट्र से बड़ी मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। राष्ट्र के सपनों से बड़ा मेरा सपना नहीं। तो 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। सीएम नीतीश कुमार ने विकसित बिहार का संकल्प एक बार फिर दोहराया। इस दौरान ध्वजारोहण के बाद सीएम ने बिहार वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि आज का दिन देश के वीर जवानों को याद करने का है। विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक सहयोग की मांग हम लोग करते रहते हैं। अब वही लोग अभी बोलते रहता है, पहले कभी किए नहीं। अरे हम लोग तो 10 से आंदोलन कर रहे थे और जब कांग्रेस का था सबको कितना देखा आकर के, उसके बाद भी नहीं किया। तो कोई कुछ किया है? नहीं किया। अब आजकल कुछ बोलते रहता है। खैर, हम लोगों ने तो कहा कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक सहायता सहयोग की मांग करते रहे। तो मुझे खुशी है कि अब केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में, जरा जान लीजिए, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आशा है कि भविष्य में भी बिहार को इसी तरह आवश्यकता अनुसार सहयोग मिलता रहेगा। तो हम लोग तो काम करते रहते हैं, केंद्र सरकार का सहयोग है, सब कुछ मिलता रहेगा, ये हम आग्रह करेंगे। जान लीजिए, सब काम होता रहेगा। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। ललन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, बिहार को बाढ़ से निजात, केंद्र की एनडीए सरकार ने बिहार को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए तकनीकी समिति का गठन किया है। यह समिति डीपीआर तैयार कर बाढ़ की समस्याओं से निदान दिलाने के लिए दिशा में कार्य करेगी। साथ ही बिहार को बाढ़ की विभीषिका से राहत दिलाने में ये मददगार होगी और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरे बिहार वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने झंडोत्तोलन किया। सीएम नीतीश कुमार ने विकसित बिहार का संकल्प दोहराया और इस दौरान ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने बिहार वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी और कहा कि आज का दिन देश के वीर जवानों को याद करने का दिन है। बिहार वासियों, 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्र भक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। ध्वजारोहण से पहले पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में परेड ग्राउंड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परेड की सलामी ली। परेड के निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी भी साथ थे।
और इससे पहले अश्वारोही बल के जवानों ने सीएम के कारकेड की अगुवानी की, जिसके बाद मुख्यमंत्री का काफिला गांधी मैदान में परेड ग्राउंड पहुंचा। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में कानून का राज है और कानून का राज बनाए रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। ऐतिहासिक गांधी मैदान में ध्वजारोहण के बाद झांकियों का प्रदर्शन किया गया। समारोह में पहुंचे लोगों ने गांधी मैदान में आकर्षक झांकियों का आनंद लिया। बिहार सरकार की ओर से कुल 13 झांकियां निकाली गई। 13 विभाग और निदेशालय की ओर से अलग अलग थीम पर झांकियों का प्रदर्शन किया गया। तो नशा मुक्ति पर मद्य निषेध विभाग की झांकी और महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण पर महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से झांकी निकाली गई। कपड़ा मिल पर उद्योग विभाग और स्वच्छ एवं हरित पंचायत थीम पर पंचायती राज विभाग ने अपनी झांकी यहां निकाली। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर शिक्षा विभाग और मक्का उपज पर कृषि निदेशालय की झांकी निकाली गई। पर्यटन नीति पर पर्यटन निदेशालय और जीरो वेस्ट इवेंट पर नगर विकास विभाग ने झांकी का प्रदर्शन किया। इस दौरान पशुपालन से समृद्ध बिहार की भी विशेष झांकी देखी गई। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सीएम ने कहा कि केंद्रीय बजट में बिहार को बड़ा हिस्सा मिला है। विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण को लेकर करोड़ों रुपए की राशि का ऐलान किया गया। इस मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष आर्थिक सहयोग की मांग हम लोग करते रहते हैं। अब वही लोग अभी बोलते रहता है, पहले कभी किए नहीं। अरे हम लोग तो 10 से आंदोलन कर रहे थे, और जब कांग्रेस का था सबको कितना देखा करके उसके बाद भी नहीं किया, तो कोई कुछ किया है? नहीं किया। अब आजकल कुछ बोलते रहता है। खैर, हम लोगों ने तो कहा कि विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक सहायता सहयोग की मांग करते रहे। तो मुझे खुशी है कि अब केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में, जरा जान लीजिए, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण आदि के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आशा है कि भविष्य में भी बिहार को इसी तरह आवश्यकता अनुसार सहयोग मिलता रहेगा। तो हम लोग तो काम करते रहते हैं, केंद्र सरकार का सहयोग है, सब कुछ मिलता रहेगा, ये हम आग्रह करेंगे। जान लीजिए, सब काम होता रहेगा। तो खबरें लगातार जारी हैं। फिलहाल रुकना एक छोटे से अंतराल के लिए।